आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बदल सकती हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 25 तारीख और 31 तारीख को जुलाई माह में हम बैंगलोर शहर में उपस्थित रहेंगे आपके लिए कुंडली विश्लेषण के लिए। आप बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर के आसपास रहते हैं तो अवश्य ही अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपॉइंटमेंट साइड में दिए गए नंबर्स पर बुक कर सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 21 जुलाई 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण से भाग्योदय कैसे संभव है। और आज हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि की। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी सुबह 9:39 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात के 9:07 तक, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:02 से 7:28 तक और फिर से दोपहर में 3:02 से 6:02 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ, सुखद, लाभकारी रहेंगी। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो अगर इन दो दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो सबसे पहले दूध पीकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्यापाश योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, वचन चोर भीति योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, स्ववीर्य धन योग, हर्ष योग और साथ ही साथ कर्मजीव योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, आपको क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आप अपने जीवन में सफलता के लिए किस देवी देवता की पूजा आराधना करें, आप क्या यंत्र का उपयोग करें, आप किस ग्रह से संबंधित उपाय करें, इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती है। और संपूर्ण का अर्थ यहां पर अलग है। संपूर्ण का मतलब है वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, लाल किताब, आपकी कुंडली, ये सभी के साथ में आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग, दुर्योग और समयोग, इनकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। सभी चीजों के साथ में ये रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो प्राप्त होती है, जो लगभग 290 पेजेस से ऊपर की होती है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके पास में आपकी लाइफ रिपोर्ट हो, एक सक्सेस रोड मैप हो, तो जल्द से जल्द आपको भी अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर बनवानी चाहिए। चलिए अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं श्रावण माह में जो सोमवार है आज के दिन, यहां पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होने जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, नीचे जो आप यहां पे नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स दे करके आप ये पता कर सकते हैं कि कुंडली अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, कुंडली में मौजूद दोष से संबंधित, महादशा और अंतरदशा से संबंधित आपको क्या करना चाहिए। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तत्पर हैं और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाता है। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच, यह आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं इनको ही 14 देवता कहते हैं और अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है। क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में यह समर्थ सिद्ध होता है और अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं वो है द्वादश आदित्य कवच। द्वादश आदित्य ये भगवान सूर्य के 12 रूप हैं। उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि आप झूठे दोषारोपण हो,
हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा हो या पिताजी से वैचारिक मतभेद से दुखी हो। द्वादश आदित्य कवच धारण करने से इन सभी समस्याओं से आपको राहत प्रदान होती है। फिर बात होती है 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जो शक्तियां हैं, इन्हें महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। अब असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, ये 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक ही नहीं पर आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहित समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात होती है धन कुबेर की, कुबेर महाराज की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर महाराज कौन है? लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि इन सभी के देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में होता है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन को बेहतर रास्ते पर ला सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक लगभग आपके लिए इस समय में सपोर्टिव रहने वाली है। पर एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग है, कोई नए काम की शुरुआत है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नई डील है, इस समय में उसको फाइनलाइज करने से आपको परहेज करना है। कल पर इसको पोस्टपोन कर दीजिए, कल के लिए इसको रीशेड्यूल कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। पर आज के दिन फाइनलाइजिंग से ज्यादा बेहतर है एक बार डील के जो पेपर्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए, सही तरीके से समझ लीजिए। और कोई भी लीगल लूप होल छोड़ा गया है तो उसे यहां पर आपको सही करना चाहिए। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान देना है कि चाहे अपने कलीग्स ही क्यों ना हो, दुश्मनी, यही कहें अपने स्वार्थ के लिए आपका नुकसान यहां पर करते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सेफ और सिक्योर अपनी तरफ से आपको चलने की जरूरत है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरे अगर स्वार्थी हैं तो आपको भी स्वार्थी बनना जरूरी है, वरना आपको खाया जा सकता है। अब ऐसे समय में गृहिणी है, विशेष तौर पे आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं घर के अंदर छोटी छोटी बातों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, गलतियों के लिए ठहराया जा सकता है आपको जिम्मेदार। और अगर आप बड़ी बहू हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में हर कही गई बात दिल पर घाव करने वाली हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी कहें या फिर रिलेशनशिप में इस समय में किसी तीसरे का आगमन, किसी तीसरे का यहां पे हस्तक्षेप, यह परेशानी का कारण बन सकता है। कल सुबह 8:15 बजे तक इंतजार कर लीजिए, बेहतर सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और हर तरीके से सफलता की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये पॉजिटिविटी 22 तारीख की सुबह 8:15 तक है। वहां तक जो लूट सकते हैं वो लूट लीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में लूटने का मतलब ये नहीं कि चोरी चकारी कीजिए, पर जो अपनी एफर्ट है इससे जितना आपको मिल सकता है, यानी कि सक्सेस का निचोड़ निकाल लेना, वो इस समय में आपको कोशिश करनी है। क्योंकि यहां पे लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, लोगों का सही साथ समर्थन आपको मिलने वाला है, एप्रिसिएशन कहें या ये कहें कि आंखें मूंद करके आप पर भरोसा है, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। खुद भी कॉन्फिडेंट है और इस समय में जिस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, जिस तरीके से अपने बातों से दूसरों पे इस समय में आप कंट्रोल लगाते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और यहीं पे चाहे सोसाइटी की बात कही जाए, अपने ऑफिस की बात कही जाए, तो लोगों के बीच में स्पॉटलाइट मिल जाना, एक अलग पेडिस्टल आपको मिल जाना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। अब यहीं पे चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, अगर इस स्थिति को सही से देखें, आप समझें और इसका फायदा उठाने का प्रयास करें, तो दिन शानदार प्रगति वाला सिद्ध हो सकता है, कमाई वाला सिद्ध हो सकता है। यात्रा करने के लिए अगर निकलें तो ये यात्रा भी आपके लिए फायदेमंद है। और ऐसे ही समय में गृहिणी है,
एक बात का सबसे ज्यादा फायदा आपको यहां पे मिलेगा, यह है शॉपिंग का। चाहे लग्जरी प्रोडक्ट की प्राप्ति कहिए, गाड़ी संबंधित कोई इस समय में चर्चा हो रही है घर में तो उस तरफ कहिए, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और यंगस्टर्स के लिए ऐसे समय में अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस एग्जाम में शानदार आपको रिजल्ट मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। अब ये परेशानी का कारण इतना बड़ा नहीं है जितना स्वयं के लिए आप परेशानियां खड़ी करने का काम करेंगे। यह कहा जाए कि दिमागी तौर पे ऐसे समय में नेगेटिव थिंकिंग आप पर हावी ज्यादा रहेगी। जो चीज सही हो रही है उसको रोक देना, गलत दिशा में आगे बढ़ना, गुस्से के अंदर आगे बढ़ना, यह आपके लिए परेशानी का कारण सिद्ध हो सकता है। जितना हो सके उतना शांत रह करके यहां पर सही भाषा का प्रयोग करते हुए अगर आप अपना काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। यात्रा के लिए अगर निकल रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह यात्रा विशेष तौर पर नुकसानदायक बन सकती है। यानी कि यात्रा हुई जरूर है, सामने से आपकी पूरी यहां पे बात हो चुकी है क्लाइंट से, पर पहुंचने पर क्लाइंट कोई बहाना बना करके नहीं मिलता है तो यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। बिना बात के खर्चे या बेफिजूल के खर्चे इस समय आप पर हावी ज्यादा रहने वाले हैं। तो वहीं गृहिणी के लिए भी यही कहूंगा कि इस समय में अपनी संतान से संबंधित कोई परेशानी हो या फिर खुद की हेल्थ को लेकर के कोई इस समय में परेशानी इकट्ठा हो जाती है तो उस वजह से पर यहां पे हॉस्पिटल का चक्कर काटना भी पड़ सकता है। बेड रेस्ट भी आपको यहां पे करना जरूरी सिद्ध हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ना ही सिर्फ खर्चों पर आपको इस समय नियंत्रण लगाना है, पर जहां पर सुबह सुबह घूमने जाते हैं, ये कहा जाए वॉकिंग के लिए जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं सुबह सुबह, तो वहां पर थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा। ऐसे समय में जीव जंतुओं से आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक हम ये कहेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव है, पर ये पॉजिटिविटी जो है ये कल सुबह 8:15 बजे तक है। तो मान करके चलिए कि ऑफिस आवर्स जो है वो तो आज शाम को खत्म हो जाएंगे, घर परिवार के साथ में स्थिति नॉर्मल रहेगी। पर कल की अगर हम बात करेंगे वो कल के राशिफल में करेंगे, पर उसके लिए आज बस इतना ही कहता हूं कि पहले से ही जिनसे जो पेमेंट लेना है उसके लिए आज अर्जी लगा दीजिए, फोन पे बात कर लीजिए। अब आज का दिन जो है ये लोगों से घेरे हुए रहने वाला दिन है। हर कोई अपनी मनमानी चलाने का प्रयास करेगा, ये कहा जाए अपनी कही बात जो है उसको आपके ऊपर यहां पे डालने का प्रयास करेगा। ये कहा जाए कि आपको फोर्सफुली अपनी बात को मनवाने का प्रयास हो सकता है। ऐसे समय में जीवन स्तर जो है इसमें जरूर फायदा में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड जो है इसमें सुधार आप करते हुए नजर आएंगे। रोगों से राहत मिलने वाली है, और विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, आप अगर प्रेम का इजहार करना चाहते हैं या दोस्ती में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। अब यहीं पे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में अगर आप ज्यादा रहते हैं तो इस समय में कहीं ना कहीं कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाना, कोई कप जीत लेना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, क्रीम का मतलब यहां पे है दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी आपके लिए जब तक कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि 24 तारीख को सुबह 10:59 पर करेंगे, वहां तक जो हो सके, जैसे हो सके, जितना हो सके काम करके फायदा कमाने का प्रयास करना है। ऐसे समय में यह बता दूं, सिर्फ 24 से लेकर के 26 तारीख की दोपहर तक यही एक पैच है जहां पर आपको चिंता जरूर हो सकती है, या यह कहा जाए कि अपनी कही बात को समझाना, सामने वाले को उसके अंदर ढालने का प्रयास करना पड़ सकता है। पर ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। नए कार्य की शुरुआत है, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत है, इस समय में कोई क्रिएटिव कार्य है, इससे आपको फायदा मिलने वाला है। जो लोग परफ्यूमरी का काम करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं, तेल से संबंधित काम करते हैं, या यह कहा जाए कि इस समय में लग्जरी गुड्स को आप रीसेल करने का काम करते हैं, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि प्राइस हाइक करके बेचना,
या ये कहा जाता है जो आजकल के ज़माने में यंगस्टर्स जो हैं ये जूतों के साथ में कुछ ज़्यादा करते हैं, तो अगर आप वो यंगस्टर हैं जो कि फ्लिपिंग का काम करते हैं तो आपके लिए भी ये सिचुएशन बहुत फ़ायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में चाहे हम कैरियर से संबंधित चर्चा करें या नौकरी पेशा संबंधित, यहां पर आप काफी अच्छे से लोगों को मनाने में और अपनी डील को फाइनलाइज कराने में सफल रहेंगे। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो और सही लोगों के साथ में कनेक्शन बिठाने का प्रयास सफल होने वाला है। अब यहां पर अगर गृहिणी की भी बात करता हूं तो आपको भी कहूंगा कि अपने जीवन में सुख की प्राप्ति, चाहे ये दाम्पत्य जीवन में सुख हो, चाहे पारिवारिक जीवन में शांति हो, बैलेंस हो, ये यहां पर आपको जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर ये सपोर्ट वाली सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ कल सुबह यानी कि 22 तारीख को सुबह 8:15 तक है। वहां तक थोड़ा सा शांत रहिए। ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण कीजिएगा और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो छाती का संक्रमण, इन्फेक्शन ये यहां पर हो सकता है। ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, तो वो यहां पर आपको घेर सकती है और इस कारण से हॉस्पिटल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई डीलेड इस समय में फाइन के कारण उस पर इंटरेस्ट लग करके अच्छा बड़ा अमाउंट का इस समय में नोटिस आपको मिल सकता है। लीगल इस समय में सही बात करके या ये कहा जाए लॉयर्स के साथ में इस समय में मीटिंग करके इसका तोड़ क्या है ये निकालने के बाद में आगे बढ़िएगा। घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, बस सही इस समय में आपको वापस रिस्पॉन्स देने के लिए अपने आप को तैयार करना है। यह कहा जो सिचुएशन को अपने लिए क्रिएट करना है जहां पे आप इस प्रॉब्लम का तोड़ निकाल पाए। जो नौकरी पेशा लोग हैं, थकान कमजोरी की शिकायत इस समय में ज्यादा रहेगी, कामों में रुकावटें इस समय में ज्यादा देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं सीनियर्स जो है ये आपको काम भी देंगे, उसमें रुकावट भी डालेंगे और फिर दबाव भी बनाएंगे। ओवरऑल कहा जाए हरास करने वाली सिचुएशन जो है वो यहां पर आपके लिए उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि एक दिन है, थोड़ा सा प्रेशर अगर झेल लेते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद में जो भी काम दिया गया है उसको पूरी अच्छे तरीके से आप संपन्न कर पाएंगे। इस समय में काम को डेलीगेट करना सीखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने कलीग से इस समय में मदद मांगिए, यह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 65% सपोर्ट की है। अब ऐसे में सबसे पहले तो कहा जाए कि गुस्सा बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन कहिए, इरिटेशन कहिए या फिर एंगर कहिए, ये ज्यादा है और इस कारण से बनते हुए काम को खुद ही बिगाड़ देना, इसकी सिचुएशन आप पर ज्यादा हावी है। चाहे ये सीनियर्स के साथ में चर्चा करते हुए कोई चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया उसको लेकर के उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इससे आपको परहेज करना है। ऐसे समय में गलत इल्जाम आप पर लगाए जा सकते हैं। यह कहा जाए कि सभी के सामने आपको खरी खोटी सुनाई जा सकती है या फिर स्टाफ मेंबर जो है, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं जो हैं, जिनको आप डांट रहे हैं, वो वापस पलट करके कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कि आपकी इमेज खराब कर देगा ऑफिस में। इसके लिए आपको संभलना चाहिए। ऐसे समय में बिना सोचे समझे कोई भी कमिटमेंट मत दीजिए। विशेष तौर पे चाहे आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित कहें, आपकी फैमिली लाइफ से संबंधित कहें या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित कमिटमेंट्स इस समय में देना प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। ऐसे समय में जो कमिटमेंट दिए हैं नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। जो आपकी जुबान की कीमत है, जो आपकी गुडविल है मार्केट में, उसको खराब कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में खाने पीने के कारण पेट से संबंधित रोगों से त्रस्त रह सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी। पर एक बात का ध्यान दीजिए, आज 21 तारीख सोमवार है, कल 22 तारीख मंगलवार रहेगी और मंगलवार के दिन सुबह 8:15 बजे चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। आज का दिन जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से हैंडल करना है। इस समय में जो काम है उसको पूरा फिनिश अप करना है। टेबल पे कोई ऐसी फाइल ना रहे जो डिलेड वर्क लिखी हुई हो या फिर अर्जेंट लिखी हुई है जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया हो। आज के दिन
चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, या इस समय में गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के कोई भी काम करते हैं, तो जो आपका बकाया पेमेंट है वो आपको मिल सकता है, या कहीं ना कहीं जो पेमेंट आप मांगते हैं उससे ज्यादा बेहतर डील इस समय में स्ट्राइक करने का मौका मिल सकता है। जो लोग किसी को उधार दिए थे और उधार के अंदर अब छोड़ चुके थे तो इतना कि अब पैसा मिल ही नहीं सकेगा, सामने वाले ने मना कर दिया है, बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी हो चुकी है और आपने सोच लिया है कि पैसा नहीं मिल पाएगा, तो आज के दिन कहीं दूसरे सोर्स से प्रयास करके देखिए, आपको पैसा कंप्लीट लॉस नहीं मिलेगा, पर कुछ हिस्सा जो है उस पेमेंट का वो जरूर रिलीज हो सकता है। ऐसे समय में ट्रेडिंग का काम करने वाले लोग आपके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति आज के दिन देखने को मिल सकती है। और यहां पे चाहे आपके दांपत्य जीवन की दृष्टि से कहा जाए, आपकी पारिवारिक दृष्टि से कहा जाए, तो दिन काफी ज्यादा फेवरेबल है। बैलेंस बनाना, बेहतर तरीके से चर्चा होना, या फिर घर परिवार की सुख शांति के लिए, या ये कहा जाए इस समय में फैसिलिटीज के लिए सही दिशा में आप प्रयास करते हुए नजर आ पाएंगे। यात्रा करते हैं तो ये यात्रा भी आपके लिए सुखद रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। अब आज का दिन, चाहे हम कहें घर परिवार में किसी सदस्य के साथ में कोई झगड़ा हो गया है, कोई बहुत बड़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो उस बॉम्ब को अब डिफ्यूज करने का मौका आपके पास में आ चुका है। इस समय में अगर सही तरीके से बढ़ा जाए, ये कहा जाए लॉजिकली बढ़िए, इस समय में इमोशनल होने की गलती मत कीजिए, तो आप फायदेमंद स्थिति जरूर अपने लिए बना पाएंगे। ऐसे समय में चाहे प्रमोशन की चर्चा हो, वेतन वृद्धि की बात हो, तो वो यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो लोग प्रयास कर रहे हैं दूसरी जॉब के लिए, इस प्रयास में अब थोड़ा आपको और ज्यादा फ्यूल ऐड करना है, या ये कहा जाए जो एफर्ट्स हैं उसको और ज्यादा स्पीड अप कर देना है, तो आपको यहां पे फायदा जरूर मिल सकता है। जो यंगस्टर्स विशेष तौर पे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्ति के और प्रयास कर रहे हैं, आज के दिन आपको गुड न्यूज मिल सकती है। और वहीं लक फैक्टर सपोर्टिंग है। अब चाहे महिलाएं हैं, आप किटी पार्टी में जाती हैं, दोस्तों से मिलने जाती हैं, या इस समय में घर परिवार के साथ में ही कोई ऐसी चर्चा चल रही है जहां पर लक की बात हो रही है, ये कहा जाए कि कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं जहां पे पूरा परिवार एक दिशा में चल रहा है और आप दूसरी दिशा में, तो आज जो आप कह रही हैं उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। यहां पर पिंक कलर का उपयोग करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। फूंक फूंक के कदम अगर ना रखे गए तो पैसों से संबंधित बड़ा नुकसान हाथ लग सकता है। ऐसे समय में चिंताग्रस्त आप ज्यादा हैं। हो सकता है कि आस पड़ोस में किसी के घर पे चोरी हुई है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो अब उस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो आउट कर सकते हैं। यह कहा जाए कि चोरी घर के पास वाले के हुई तो आप अपने घर पे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं। पास वाले के घर में कोई बीमार पड़ा तो आज आप अपने घर वाले सभी के लिए इस समय में हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं। यह ना ही सिर्फ खर्चों को बढ़ाने वाला काम है, पर कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता जो है, या ये कहा जाए जो आपकी चिंता है, इसको और गहरा सकता है। ऐसे समय में लक फैक्टर सपोर्ट नहीं करने वाला है। जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच है, ये आप ही के खिलाफ काम कर बैठेगी। गर्भवती महिलाएं हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी भी परेशानी अगर आपको महसूस होती है, और ये 3rd ट्राइमेस्टर अगर आपका शुरू हो चुका है, तो अब इस समय में छोटी मोटी जो परेशानियां हैं इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। एक बार डॉक्टर के पास में चले जाइए, चाहे थोड़ा समय लगे, पर सही इस समय में निर्देश के साथ में आगे बढ़ेंगे, सही गाइडेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो आप मेंटल पीस जरूर अपना पाएंगे। यात्रा अगर कोई भी कर रहे हैं, विशेष तौर पे व्यापारिक यात्रा अगर कर रहे हैं, तो इस समय में आपको संभल जाना चाहिए है। ना ही सिर्फ खर्चों से संबंधित परेशानी इस समय में रहेगी, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी इस समय में प्रबल रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे प्रत्यारी तारा का भी साथ है, और अष्टक वर्ग में 22 डॉट से 30% तक सपोर्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में प्लानिंग आप बहुत बढ़िया करते हैं, या ये कहा जाए कि
ऐसे पॉइंट तक करते हैं जहां पर आपने A to Z हर चीज के बारे में सोच लिया है, जो चीज गलत हो सकती है, जो चीज सही हो सकती है, हर चीज पे लेकर के आप प्लान बनाते हैं। पर आज के दिन इस प्लान से संबंधित कोई ना कोई गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है। यह कहा जाए कि इस समय में कोई ऐसा फैक्टर, ऐसा कोई वेरिएबल चेंज हो सकता है जो कि आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, और प्रोजेक्ट को इस समय में लॉन्च करने से आपके हाथ असफलता लग सकती है। ध्यान रखिएगा, समझ करके आगे बढ़िएगा। जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पे मैं ये कहूंगा कुंभ राशि की जो महिलाएं वृद्ध है, एज में है, आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर बच्चे जो हैं, आपको इस समय में अगर कोई गाइड कर रहे हैं, कोई इस समय में ओपिनियन अपनी देते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। अपनी हेल्थ से संबंधित आप अपने आप की डॉक्टर बनने का प्रयास मत कीजिए, और विशेष तौर पे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जो आपको हेल्थ टिप दी जा रही है कि आप ये गोली ले लीजिए, ये इस प्रॉब्लम के लिए बहुत सही है, आप ये कर लीजिए, आप पतले हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा। अपनी सेहत के साथ में खिलवाड़ मत कीजिएगा। डॉक्टर का परामर्श जाकर के लीजिए, ज्यादा बेहतर है। और यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके गुस्से के कारण, आपके रवैये, आपकी वाणी के कारण आपके लिए परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति आप पर ज्यादा हावी रहेगी, जिस कारण से जो सामने आपके साथ में डील करने वाला इंसान है, वो आपकी डील इस समय में छोड़ करके निकल सकता है। यह कहा जाए कोई बहुत बड़ा लॉस आपको देकर के निकल सकता है। अब यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड परेशानी है, ये कहा जाए दुर्घटनाग्रस्त होने की परेशानी, पानी से संबंधित कोई इस समय में परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा संभल करके चलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए टॉफी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। और फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी कल सुबह 8:15 बजे तक है। इस बात को नोट करके चलिए, क्योंकि कल सुबह मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, वहां से लेकर के कर्क राशि में 24 तारीख को प्रवेश करेंगे, और सिंह राशि में 26 तारीख की दोपहर को 3:52 पर प्रवेश करेंगे। तो 26 तारीख की 3 बजे तक आपको शांति बनाए अब रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे परेशानियां आपको घेर सकती हैं। पर आज का दिन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आज 3rd हाउस में चंद्रमा है, 100% पॉजिटिविटी है, और ऐसे समय में अपने दिमाग के कारण, अपनी सोच के कारण, अपनी लॉजिकल रीजनिंग के कारण आप शानदार कमाई कर सकते हैं। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, जो लोग व्यापारी हैं, इस समय में अपने व्यापार से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय है, या फिर जो आपको पेमेंट्स लेने हैं सामने वाली पार्टी से, पर कहीं ना कहीं अपने घर की जो काम है, जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाते हुए ऑफिस में ज्यादा अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बात का ही ध्यान दीजिए, एक पूरी शीट बनाइए, गूगल शीट, जो भी हो सकता है, जहां पे पूरी टीम एक साथ में उस शीट को देख सके और उस पर एक्ट कर सके। इस दिशा में आपको प्रयास करना है। प्लानिंग पे इस समय में ज्यादा काम कीजिएगा, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और यहीं पे यह भी कहना चाहूंगा, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसे, ये कहा जाए पब्लिक फिगर के साथ में आपको जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो आपकी परेशानियां हैं, आपकी फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति है, इससे आपको बाहर निकाल सकता है। अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके आपके लिए फायदेमंद स्थिति का निर्माण कर सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनेगी। और यंगस्टर्स जो हैं, आप अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर तो रहे हैं, पर कल भी मैंने आपको कहा था और आज भी कहूंगा, ये दोस्ती अगर किसी मंतव्य को पूरा करने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए है, तो जरूर फायदेमंद है। पर अगर इमोशनली यहां पर अटैच हो रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण से भाग्योदय कैसे संभव है। और आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि से लेकर मीन राशि के लिए 6 राशियों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। ये 6 राशियों के बारे में जो ध्यान से सुने, उसे जरूर मालूम चलेगा कि अपनी राशि अनुसार कौन सा उन्हें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हर व्यक्ति की एक राशि है, उस राशि के अधिपति ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। हर रुद्राक्ष भी किसी ना किसी ग्रह का फल प्रदान करता है, यानी कि हर मुखी जो है, यह रुद्राक्ष में ग्रहों के द्वारा नियंत्रित होती है। अगर अपनी राशि के अधिपति ग्रह द्वारा नियंत्रित रुद्राक्ष धारण अगर आप कर लें, तो ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। अब रुद्राक्ष के गुण उसके व्यक्तित्व में, बुद्धि में और भाग्य वृद्धि में सहायक बन जाते हैं। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां पर लक्ष्मी का स्थिर वास अवश्य होता है।
और जिस प्रकार ज्योतिष में राशि ग्रहों के अधिपति देवता होते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। इन दोनों का मिलन जब हो तब शक्ति अलग अलग न रह करके एक होती है, समायोजित हो जाती है। तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्य वृद्धि कवच, जो साक्षी है बुद्धि का, बल का, समृद्धि का और इन दुर्लभ प्राप्तियों का, जिसे धारण करके व्यक्ति अपने दुखों पर विजय ही नहीं बल्कि शिवत्व प्राप्त करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि की। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र महाराज हैं, यानी कि असुरों के गुरु शुक्र। अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, कैरियर में चाहते सफलता है, प्रसिद्धि चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको शुक्र, शनि और बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए। और ऐसे में सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपके राशि के अधिपति मंगल है और आपको मंगल, गुरु और चंद्रमा से संबंधित उपाय करने लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो ऐसे में सौभाग्य वृद्धि है, लक फैक्टर के लिए है, अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करने के लिए आपको 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु महाराज हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, व्यवसाय में शानदार उन्नति चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में गुरु, मंगल और सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। अब यहां पर आपको विशेष तौर पर 1 मुखी है, 3 मुखी है और 5 मुखी रुद्राक्ष ये धारण करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। अब बात होती है मकर राशि की। और मकर और कुंभ राशि के लिए अधिपति ग्रह तो शनि महाराज है, पर जब मकर राशि की बात होती है तो चाहे व्यवसाय में उन्नति हो, प्रसिद्धि हो या अपने कार्य में संपन्नता, सुख की प्राप्ति, इसके लिए शनि, शुक्र और बुध से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। और इसके लिए आप विशेष तौर पर 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो अति शुभ साबित होते हैं आपके लिए। फिर कुंभ राशि की बात होती है। तो आपकी राशि के भी अधिपति ग्रह शनि महाराज हैं, पर आपको शनि, बुध और शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे। और ऐसे में आपको सौभाग्य प्राप्ति के लिए यहां 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी सिद्ध होते हैं। और अंतिम मीन राशि। आपकी राशि के अधिपति ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति महाराज हैं। और ऐसे में चाहे वो प्रगति की बात हो, उन्नति की बात हो, अपने कार्य में सुख संपन्नता की बात हो, तो ऐसे में आपको देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। और इस कारण से आपको 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष विशेष तौर पर धारण करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत बहुत शुभ साबित होता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।